चीन देश में एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुआ है लाओ त्से। लाओत्से के विषय में विख्यात था कि वो किसी भी साधारण से साधारण व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दे देते थे जिनकी शिक्षा के दम पर वह व्यक्ति पूरा जीवन खुशहाली पूर्ण जी सकता था। लाओत्से को बहुत अधिक घूमना अच्छा लगता था, इसलिए लाओत्से सुबह और शाम हमेशा टहलने निकलते थे। रास्ते में वो हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखते थे। हर एक चीज को देखते देखते वो उसी में खो जाते थे और हृदय में परमात्मा का धन्यवाद देते कि वाह परमात्मा, तूने कितनी सुंदर दुनिया बनाई। इसमें उड़ती हुई तितलियां कितनी सुंदर है, हरे हुए लहराते पेड़ कितने सुंदर हैं, और यहाँ पर आ रहे और जा रहे व्यक्ति कितने अधिक सुंदर हैं। हे ईश्वर, तूने इस दुनिया को कितने अनोखे ढंग से बनाया। तूने इस दुनिया को एक जीवंत आर्ट बनाया जहाँ पर समस्त चित्र जीवंत हैं, जो अपने आप में गति कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हृदय में एक अनोखी शांति मिलती है। ऐसे ही सोचते हुए लाओत्से अपने रास्ते से चले जा रहे थे। तभी अचानक उनसे एक व्यक्ति टकरा गया। लाओत्से ने कहा, अरे भाई, इतनी तेजी से कहाँ भागते जा रहे हो, जरा ठहरो। उस व्यक्ति ने बहुत हड़बड़ाते हुए और डर से कहा, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पीछे राजा के सिपाही लगे हुए हैं, वो मुझे जान से मार देंगे। लाओत्से ने कहा, आखिर बात क्या है जो राजा के सिपाही तुम्हें जान से मार देंगे। वह व्यक्ति इतना अधिक घबराया हुआ था कि उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह जोर जोर से कहने लगा कि आप मुझे जाने दीजिए, राजा के सिपाही मुझे मार देंगे। लाओत्से ने देखा कि यह व्यक्ति बहुत अधिक घबराया हुआ है। यदि मैंने इसे जाने दिया तो ये अपनी घबराहट और थकावट से गिरकर कहीं बेहोश हो जाएगा और शायद राजा के सिपाही इसे जान से मारे या ना मारे, किंतु यह अपनी थकावट से खुद ही मर जाएगा। तो लाओत्से ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठने के लिए कहा और कहा, यहीं ठहरो, राजा के सिपाहियों से मैं बात करूंगा, वो तुम्हारी जान नहीं लेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। वह व्यक्ति लाओत्से के पास में बैठ गया। कुछ समय पश्चात राजा के सिपाही उस स्थान से गुजरे और वो तेजी से आगे निकल गए। उन्होंने उस व्यक्ति पर जरा सा ध्यान तक नहीं दिया। अब लाओत्से को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति तो कह रहा था कि राजा के सिपाही मुझे जान से मार देंगे, किंतु इन्होंने इस व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं। तो लाओत्से ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि राजा के सिपाही तुम्हारे पीछे हैं, वो तुम्हें जान से मार देंगे, किंतु इन्होंने तो तुम्हें देखा तक नहीं। वह व्यक्ति भी यह देखकर आश्चर्यचकित था। उसने कहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। लाओत्से समझ गए कि इस व्यक्ति के मन में जरूर कोई चोर है, जिससे इसके मन में ऐसा विचार आया था, जिसकी वजह से इसे लगा कि राजा के सिपाही मुझे जान से मार देंगे। तो लाओत्से ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार आया था जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि राजा के सिपाही तुम्हें मार देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, महानुभाव, मैंने रात को इस राज्य में चोरी की थी और चोरी का धन बहुत अधिक था, तो हम सभी साथियों ने मिलकर धन को बांट लिया था। धन बहुत अधिक होने के कारण मैं समस्त धन घर न ले जा सका, तो कुछ धन यहीं पर मैंने छिपा दिया था। और आज सुबह जब मैं इस धन को लेने आ रहा था तो मुझे राजा के सिपाही आते हुए दिखे, तो मुझे लगा कि इन्हें पता चल गया कि रात को जो चोरी हुई थी उसमें मैं भी शामिल था, अतः मुझे डर लगा कि ये अब मुझे पकड़कर जान से मार देंगे। तो लाओत्से ने कहा कि जीवन में तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों को धारण करना चाहिए। यदि तुम बुरे कर्म धारण करते हो तो बुरे विचार तुम्हारे मन में स्वतः ही आएंगे और वो तुम्हें इतना अधिक परेशान करेंगे कि जितना अधिक तुम बुरे कर्म कर कर सुख प्राप्त करते हो, उससे कई गुना ज्यादा ये बुरे विचार तुम्हारा सुख छीन लेंगे और तुम्हारे जीवन को दुख से भर देंगे। और लाओत्से ने कहा,
जब व्यक्ति के मन में कोई बुराई होती है तो उसे चारों ओर शंका ही शंका दिखाई देती है, उसे चारों ओर बुराई ही बुराई दिखाई देती है। यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हर पल एक संदेह बना रहेगा कि कहीं कोई मुझे कुछ कह न दे। तो अतः अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को धारण करो और बुरे कर्मों को त्याग दो। वह व्यक्ति लासो की बातों को समझ गया था, क्योंकि वो इतना अधिक डरा हुआ था, जिससे उसकी चेतना बहुत अधिक सक्रिय हो उठी थी और इस समय उसे हर बात अमृत के समान लग रही थी। पूरी की पूरी बातें उसके कानों से होते हुए उसके हृदय में उतर गई थी, और जब बातें किसी के हृदय में उतर जाती हैं तो उन बातों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक होता था। तो लासो ऐसी ही शिक्षा देते थे कि लोगों को कोई बातें कानों तक न सीमित हों, बल्कि वो बातें व्यक्ति के हृदय में उतर जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी में पहली तो सीख हमें यही मिलती है कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को धारण करना चाहिए। यदि हम बुरे कर्मों को धारण करते हैं तो बुरे कर्मों को धारण करने से हमारे अंदर विचार भी नकारात्मक ही आएंगे। हमारे लिए कर्म से अधिक कष्टदायी ये विचार होते हैं जो हमें दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से और बुराई की ओर खींचते हैं। उस वक्त हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। हम उस बुराई के दलदल में इस कदर फंस जाते हैं कि हमें निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। तो हमें अपने जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म है, जो हमने अपने बड़ों से बुजुर्गों से सुने हैं कि इन कर्मों को धारण करो, इनसे हमेशा तुम्हारा भला ही होगा, तो हमें उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों को धारण करना चाहिए और अपने अनुभव से देखना चाहिए कि क्या ये श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ला पा रहे हैं। यदि वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं तो हमें किसी दूसरे श्रेष्ठ कर्म को अपनाना चाहिए। यदि वह भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है तो हमें किसी अन्य श्रेष्ठ कर्म को अपनाना चाहिए। इस तरीके से हमें श्रेष्ठ कर्मों को ही धारण करना चाहिए और निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद आप एक महाश्रेष्ठ मनुष्य बन जाएंगे। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है।